वेलकम टू द चैनल यंग बुल्स। मैंने कल एक वीडियो शेयर करा था जहां पे मैंने एक्सप्लेन करा था कि कौन कौन से स्टॉक्स आने वाले शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहे हैं। उनमें से कुछ स्टॉक्स थे एसीसी लिमिटेड, एसआरएफ, यूनाइटेड स्पिरिट्स और अपोलो हॉस्पिटल्स। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो इतनी मार्केट गिरने के बाद भी एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करा। अब हम क्विकली एक अपने स्क्रीन पर चलते हैं जहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म करा और फर्दर और कौन से स्टॉक्स हैं जो हमारे रडार पर हैं एक अच्छी मूव देने के लिए। तो सबसे पहला स्टॉक है एसआरएफ लिमिटेड। एसआरएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक पोल एंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है और आप नोटिस करोगे अगर कि ऑलरेडी हमारी निफ्टी काफी हद तक ऑलमोस्ट 100 सवा सौ पॉइंट के आसपास निफ्टी डाउन थी। इतना पैनिक होने के बाद भी ये जो स्टॉक था अपनी जगह पे स्टिल था और अराउंड 1% सवा परसेंट की इसने एक अच्छी मूव दी। ठीक है, उसके बाद था मैकडॉवल। तो मैकडॉवल थोड़ा सा परफॉर्म नहीं कर पाया, बट यस मार्केट के अंदर थोड़ा सा प्रेशर भी था। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लोजली वॉच करोगे मैकडॉनल्ड्स में, और मैंने जो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताया था, सो मैकडॉवल ने एक्चुअली उसी लेवल पर आने के बाद अराउंड 656 657 के लेवल को सपोर्ट देने के बाद थोड़ा सा अपनी तरफ ऊपर की तरफ बाउंस देने की कोशिश करी। एसआरएफ का बेसिकली अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर जब मैंने आपको बताया था तो वो एक अभी भी एक बड़े मूव के लिए रेडी हो रहा है। मतलब आज की मार्केट में भी आप समझ सकते हो कि जो स्टॉक इतनी गिरती हुई मार्केट के अंदर स्ट्रांग था वो आगे किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक वाज एसीसी लिमिटेड। एसीसी लिमिटेड का भी मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर घूमने के बाद इसने अपनी अपसाइड दिखाने की कोशिश करी और वहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। बट हम इसको शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर रहे थे जहां से कि इसने एक रेंज के अंदर मूव करने के बाद एक अच्छी मूव दी। अगर आप नोटिस करोगे तो लास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसको मूव मिला और अपसाइड अच्छी दिखाई। तो अगेन 1% ऊपर बंद हुआ इवन व्हेन मार्केट वाज अराउंड 100 110 पॉइंट्स डाउन। नेक्स्ट इज कडिला। कडिला एक्चुअली एक ही रेंज के अंदर घूमता रहा। मैंने आपको पुराने उसमें बताया था कि इसको एक्चुअली 648 649 का ऑड लेवल्स इसको ब्रेक करना पड़ेगा, वहीं से ही एक अच्छी मूव मिलेगी इसको। सो लेट्स सी, विल वेट। अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हमें अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव उसमें मिल सकती है और एक्चुअली एंट्री हमें उसके बाद ही लेनी चाहिए, बिकॉज कंफर्मेशन के बाद एंट्री मिले वो ज्यादा ईजी हो जाता है किसी भी स्टॉक में एंटर करने में। लास्ट स्टॉक जो मैंने एक्सप्लेन करा था दिस वाज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल का मैंने पूरा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से मूव कर रहा है और अपोलो हॉस्पिटल में भी पोल एंड फ्लैग बना रहा था। आज अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल एक बनी है और मार्केट डाउन होने के बाद ये 2-3% के आसपास इसने एक अच्छी मूव दी। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉक कौन से रडार पर हैं जो अच्छी मूव के लिए रेडी हो सकते हैं। बेसिकली इसको शॉर्ट टर्म इंट्राडे के लिए हम उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, बट वो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको एक निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दे दूंगा। बिकॉज बहुत स्ट्रांग तरीके से निफ्टी एकदम से गैप डाउन हुआ, फिर रिकवरी हुई, रिकवरी होने के बाद वहीं के वहीं एक मूव मिलता रहा। सो आपको भी एक स्पेसिफिक आइडिया मिल जाएगा कि पर्टिकुलरली इस लेवल पर निफ्टी के अंदर एंटर करना सही है भी कि नहीं है, और अगर एंटर करते हैं तो कहाँ किन लेवल्स के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस या एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, सो क्विकली निफ्टी पर आते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। सो निफ्टी का बेसिकली अगर आप नोट करोगे तो एक गैप डाउन देने के बाद जो निफ्टी का एक्चुअली जो सपोर्ट जोन्स बना रहा है वो बना रहा है अराउंड 15,008 सॉरी 15,686 के आसपास। ठीक है, ऑन द कंजर्वेटिव साइड अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर के आ जाता हूं तो 15,650 ऑड लेवल्स। ठीक है, वहां पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है निफ्टी। और आज की जो कैंडलस्टिक बनी है ये बेसिकली एक अगेन एक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक बनी है। डोजी टाइप के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि बेसिकली एक इनडिसिसिव कैंडलस्टिक होती है जहां पर कि बुल और बेयर का जो कंपटीशन हो रहा होता है, आपको ये नहीं पता चल पाता कि एक्चुअली इस रेंज में जीता कौन। ठीक है, आज भी इनडिसिसिव रहा। इतना गैप डाउन होने के बाद बुल ने मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करी और इतना पुश करने के बाद भी मार्केट एज इट इज वहीं। इस कैंडलस्टिक की वजह से हमें पता चल पाता है कि अब एक्चुअली कहां की तरफ हमें मूव मिल सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस के लिए मैं आज के लो लूंगा। जो आज का हमारा लोएस्ट पॉइंट है दिस इज 15,707.50। ये एक रेफरेंस के लिए रखेंगे। फिलहाल जो बेसिकली एक सपोर्ट बन रहा है 15,660 से लेकर के 15,680 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता आई थिंक हमें बाय ऑन डिप्स वाली सिचुएशन में ही रहना चाहिए। किसी वजह से ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर मैं नीचे की तरफ जो लेवल्स देख रहा हूँ अराउंड 15,420 430 और लेवल्स के आसपास मैं लेवल्स नोट कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। आज का लो एक रेफरेंस पे रखेंगे, अगर वो ब्रेक करता है तो 660 680 इन दो लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर मैं जब क्लोजली बिल्कुल ट्रैक कर रहा था बैंक निफ्टी को, अगर आप नोट करोगे तो मैंने ये अपना एक सपोर्ट जोन बना रखा था। तो बैंक निफ्टी बेसिकली 34,890 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था, और लास्ट में जाते जाते एक अच्छी बाइंग भी इसके अंदर मिली। ठीक है, अगर मैं इसका छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि लास्ट 5 मिनट्स के अंदर जो कैंडलस्टिक बन रही थी अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास से लेकर के अच्छी बाइंग एकदम सडनली आई बैंक निफ्टी में, और काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो नीचे के लेवल्स पे रिकवर हुए। ठीक है, सो बैंक निफ्टी को अगर मैं रडार पे रखता हूं और छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम इसको नोट करते हैं तो 34,890 ऑड लेवल्स, ठीक है, ये मेरा एक कह सकते हैं कि एक रेफरेंस रेंज रहेगा या एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अगर ये लेवल किसी वजह से ब्रेक कर जाता है, अगर मैं कंजर्वेटिव साइड में आता हूं तो 34,850 ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर जाता है तो फिर मैं नीचे की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स देख रहा हूं वो आ सकते हैं अराउंड 34,600, और नीचे और 34,400, मतलब ये दो लेवल्स आ सकते हैं अगर ये किसी वजह से ब्रेक कर जाता है। अगर ये ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ ये जो गैप बना गया है, इन गैप्स को भी फिल करने के चांसेस हो सकते हैं। तो लेट्स सी किस तरीके से परफॉर्म करता है। नाउ विल कम ओवर टू स्टॉक्स क्विकली। मैं दो स्टॉक्स बताऊंगा जो मेरे रडार पर आए हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी मार्केट में, मतलब इतनी गिरती हुई मार्केट में भी वो दो स्टॉक्स ऐसे थे जो स्ट्रांगली खड़े थे। तो फिलहाल ये जो 5 स्टॉक्स हैं इनको तो हम रडार पे रखेंगे ही रखेंगे, प्लस जो बाकी के दो स्टॉक्स हैं इनमें से एक स्टॉक है, दिस इज कोलपाल। ठीक है, कोलगेट पामोलिव, कोलगेट हम लोग रोज यूज करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और इतनी गिरती हुई मार्केट में भी ये एक पर्टिकुलर जोन में ही घूमता रहा। ठीक है, अगर आप नोट करोगे तो ये बार बार इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस दे रहा था। पुराना एक हिस्टोरिकल लेवल था विच वाज अराउंड 1740 1745 और लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट था। वहां पर आने के बाद बार बार सपोर्ट ले रहा है, और फाइनली आज इसने इस सपोर्ट को बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक करा और नीचे की तरफ से इसके अंदर बाइंग आई। ठीक है, तो इसको एक पोजिशनरी रडार पे रखना चाहिए। आई थिंक अगर ये 1740 1735 और लेवल्स को अगर ये सपोर्ट करता है और नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है तो ये ऊपर की तरफ अराउंड 1800 1820 और लेवल्स के लिए ओपन हो रहा है। शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में इसका टारगेट और ऊपर की तरफ जा सकता है। बट आपको रेफरेंस के लिए 1735 और लेवल्स का जो लेवल है इसको रडार पे रखना पड़ेगा। ब्रेक करेगा तो फिर वहां से एग्जिट, स्ट्रिक्ट एग्जिट होना चाहिए। मतलब बाद में फिर ये नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं फंस गया, पोजीशन इस तरीके से मूव कर गई, मुझे पता नहीं चला, गैप डाउन हो गया, गैप अप हो गया। ये सब बहाने बेसिकली ना मार्केट के अंदर नहीं चल रहे, बिकॉज यहाँ पर आप ब्लेम गेम, आप ब्लेम किसी को भी नहीं कर सकते हो इस चीज के लिए। अगर आप अपने प्रॉफिट्स के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हो तो अपने लॉसेस के लिए भी आपको खुद को जिम्मेदार समझना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पर है, भारत फोर्ज। ठीक है, भारत फोर्ज ओवरऑल ये भी कुछ उस तरीके से ही मूव कर रहा था, बिकॉज जो मार्केट आज जिस तरीके से परफॉर्म कर रही थी ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रांग लेवल पर खड़ा रहा। वीकली चार्ट पर अगर मैं इसको देखता हूं तो इसने एक डबल टॉप बनाने के बाद, ठीक है, डबल टॉप बेसिकली एक टॉप बनाया, वहां से नीचे की तरफ आया और दूसरी बार आकर के उस लेवल पर आकर के डबल टॉप बनाया। अगर आप इसको क्लोजली वॉच करोगे सो ये एक लेवल था 785 790 और लेवल्स, वहां पर आने के बाद इसने दोबारा उसको रीटेस्ट करा और फिर वापसी आकर के आज ग्रीन में खड़ा रहा। ठीक है, सो ओवरऑल तो मुझे लगता है कि जब तक ये 790 785 790 और लेवल्स अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो ये स्टॉक जो है बेसिकली काफी अच्छे बड़े मूव के लिए ओपन हो रहा है। शॉर्ट टर्म अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं तो इंट्राडे में 15 मिनट्स के चार्ट पर इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है अराउंड 803 रुपए के आसपास से। शॉर्ट टर्म अगर इंट्राडे वाला व्यू अगर रखते हैं तो नीचे की तरफ जो इसके एक्चुअली सपोर्ट बन रहे हैं वो 799 के आसपास बन रहे हैं, और ऊपर की तरफ जो इसका एक्चुअली लेवल ओपन हो रहा है दैट वुड बी फॉर 828 830 और लेवल्स। और मिड टर्म अगर आप इंट्राडे प्लेयर नहीं हो, आपको लगता है नहीं नहीं यार इंट्राडे में मैं ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को पोजिशनल लेना है, तो पोजिशनल बेसिस पर अगर मैं इसको नोट करता हूं तो आपका जो एक्चुअली एग्जिट जोन्स होने चाहिए वो 785 790 और लेवल्स के आसपास होने चाहिए, और ऊपर की तरफ जो इसके एक्चुअली लेवल्स ओपन हो रहे हैं वो मुझे लगता है कि 870 890 और लेवल्स के आसपास के लिए भी ये ओपन हो रहा है। सो लेट्स सी ये 7 स्टॉक्स 2 इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूंगा कि क्विकली रिप्लाई कर दूं। और मेरे मोटिवेशन के लिए फटाफट से लाइक बटन और वीडियो को शेयर करो, बिकॉज जितने ज्यादा शेयर होगा जितनी ज्यादा रीच पड़ेगी मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस सब्सक्राइब लाइक।